बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नासिर अली मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आज हम बात करेंगे 3.6 की, जो कि हमारी डेफिनेट इंटेग्रल की है। अब यहाँ पे इंटेग्रल थोड़ा सा चेंज हो गया है। डेफिनेट इंटेग्रल ऐसा इंटेग्रल होता है जिसमें हमारे पास जो है लोअर और अपर लिमिट होती है। जिस इंटेग्रल की लोअर और अपर लिमिट मौजूद हो उस इंटेग्रल को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। अब बच्चों यहाँ पे डेफिनेट इंटेग्रल जो है, इनडेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है। इनडेफिनेट वो होता है जिसकी लिमिट नहीं होती, यानी आखिर में जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज़ कर लेते हैं और उस c को हम लिख देते हैं कि ये इनडेफिनेट इंटेग्रल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंटेग्रल की एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, एक एग्जैक्ट जवाब आएगा। यहाँ पे हम c नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटेग्रल है वो आपके पास इंटेग्रल है 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये इंटेग्रल है। इस इंटेग्रल में इस लिमिट को हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इस इंटेग्रल में इस लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। अब इसके अंदर हमने जब पुट करना है उसका तरीकाकार क्या है वो हम क्वेश्चन के अंदर जो है वो उसको देखेंगे और इसकी तरतीब पढ़ेंगे। जो स्मार्ट सिलेबस में हमारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो काफ़ी सारे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि चंद क्वेश्चंस को मैं आपको ट्राई करा दूं, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ तक आपकी जो हमने पढ़ ली है 3.5 तक वो मोस्टली हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बस आपने जस्ट इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, यानी उसका यूज़ करना है, प्रीवियस फार्मूलाज को इस्तेमाल करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसके लिए हम तरतीब बनाते हैं। क्वेश्चन की तरतीब ये है कि सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन इंटेग्रल 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। उसी तरह बेटे जैसे पहले हम इंटीग्रेशन को हल करते थे उसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पे तरतीब क्या होगी कि हम यहाँ पे लिमिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिमिट्स जो हैं लोअर और अपर मौजूद हैं, इन लिमिट्स को भी आपने इसके अंदर पुट करना है। तो इंटीग्रेशन तो हमारे लिए इजी है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर इसको सेपरेशन करना चाहें यानी सेपरेट करना चाहें, एक्स स्क्वायर की अलहदा इंटीग्रेशन कर दें, 1 की अलहदा कर दें, तो वो हम ईजिली कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं तो हम डायरेक्ट इस यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन की इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि पावर में 1 का इजाफा करते हैं और उसी पावर पे डिवाइड कर देते हैं। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3। ये हमने बेटे फार्मूला पढ़ा है बड़े अच्छे अंदाज में, स्टार्टिंग चैप्टर के एक्सरसाइज में मैंने पढ़ाया था आपको कि पावर अगर हमारे पास हो पावर फंक्शन तो पावर में आप क्या करेंगे, 1 का इजाफा कर देंगे और उसी पावर पे आप डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे पावर जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर में 1 का इजाफा करेंगे तो 3 हो जाएगी, नीचे भी हमारे पास 3 आ जाएगा और प्लस c लगा देते हैं। लेकिन यहाँ c नहीं लगाना, उसकी वजह यह है कि हमारे पास इंटेग्रल जो है वो डेफिनेट इंटेग्रल है। इसके बाद इसी तरह 1 की अगर इंटीग्रेशन करें तो 1 की इंटीग्रेशन भी हम जानते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू डी एक्स एक्स होती है, यहाँ पे x हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम दोनों पे अपर एंड लोअर लिमिट्स लगा देंगे। वो आपकी अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे 2 है और लोअर लिमिट जो है वो 1 है। यहाँ पे आपने c इस्तेमाल नहीं करना बच्चों, यहाँ पे c आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस इंटेग्रल का एक डेफिनेट जवाब आएगा, उस इंटेग्रल को हम डेफिनेट इंटेग्रल बोलते हैं जिसकी अपर और लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास मौजूद होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट ये वाली अपर ऊपर वाली अपर होती है और नीचे वाली लोअर होती है। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस का साइन डाल के लोअर पुट कर देंगे। तो जब इसमें लिमिट डालेंगे तो बेटे ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 लिख देंगे। 2 की पावर 3 तकसीम 3 जमा 2, ये आपके पास अपर लिमिट हो गई। अब यहाँ पे आप इस तरह की ब्रैकेट से इस्तेमाल कर लें, ये अपर लिमिट माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में भी आप लोअर लिमिट में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 पुट करेंगे x की जगह, तो ये आ जाएगा 1/3 यानी 1 की पावर 3 और प्लस 1। जहाँ x होगा वहाँ हम जो है अपर लिमिट पुट कर देंगे पहले,
माइनस का साइन डाल के फिर हम जहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अब जब आप लिमिट इसमें डाल देते हैं तो अब इसको बेटे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपको पता है 2 की ताकत 3 जो होती है वो 8 होती है, नीचे 3 आ जाएगा, जमा 2 माइनस का साइन, 1 की पावर 3 1 ही होगी, नीचे 3 जमा 1 हो जाएगा। अब आप बेटे इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 8 जमा 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 आ जाएगा, माइनस इसका भी एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 जमा 3 को 1 से ज़रब दें 3 आ जाएगा। ये बेटे आपके पास 8 और 6 14 हो जाएंगे, नीचे 3 आ जाएगा, माइनस इसको भी जमा कर लें, 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 14 माइनस 4, ये बेटे आपके पास 10/3, ये आपका जो है वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही आपका फाइनल इस इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का फाइनल आंसर है। तो आपने देख लिया बेटे, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था जो कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बस आपको जो है पहली एक्सरसाइजेज पे ग्रिप होनी चाहिए। जो है वो यहाँ पे आपको मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपने जो है वो पहली एक्सरसाइजेज को अच्छी तरह समझा होगा तो यहाँ पे आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको नहीं होगा। यहाँ पे आप सिंपल जो है वो इंटीग्रेशंस बस आपको आनी चाहिए। बाकी अगला काम जो है वो नया जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो लिमिट्स का इस्तेमाल हुआ है। अपर और लोअर लिमिट्स का जो इस्तेमाल करना है वो आपने अच्छी तरह इसका देख लेना है। ये तरतीब आपने माइंड में रखनी है और पुराने फार्मूलाज को ही जहन में रखना है। इंटीग्रेशन के जितने फार्मूलाज हमने पढ़ लिए हैं वो आपके जहन में अच्छी तरह बैठे होने चाहिए। ये वाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। उसके बाद फंक्शन की पावर, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव वाला बहुत इस्तेमाल होगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, वो वाला इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। तो इन 3 फार्मूलाज को आपने अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लेना है और इन फार्मूलाज की मदद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। ये आप आराम से कर सकते हैं। 3 भी आप कर सकते हैं, 4 भी सिंपल है, 5 भी इसी तरह सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो आपको करवा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन की ज़रा लिमिट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी है ये भी ईजी, आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। तो हम ज़रा देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 को देखें तो क्वेश्चन 6 में उसने लिखा है इंटीग्रेशन 2√5 x इंटू x²-1 इसका स्क्वायर रूट और साथ बेटे इसके है dx। ये बेटे क्वेश्चन है और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए तरतीब जो है वो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे इसकी सलूशन के लिए जो है वो क्या पैटर्न अपनाएं, देख लेते हैं जी। इंटीग्रेशन 2√5 ये आपकी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। इस लिमिट से हमें पता चल गया कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और इसका एग्जैक्ट जवाब आएगा। इसको हम लिख लेते हैं x²-1, इसकी पावर मैं बना लेता हूँ, जज़र को मैं लिख लेता हूँ 1/2 और साथ इसके x इंटू dx कर लेते हैं। यहाँ पे बेटे जो हमारे प्रीवियस फार्मूलाज हैं उनके ऊपर हमारी पूरी ग्रिप होनी चाहिए कि हमने बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े हैं कि पावर हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो तो हम पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड कर सकते हैं। ज़रा गौर से देखें कि x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो लिहाजा x यहाँ अवेलेबल है लेकिन 2 की कमी है। तो 1 का तो आपको वैसे ही पता है 0 होता है, तो लिहाजा आपका फंक्शन पड़ा है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। अगर बन जाए तो पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप जो है जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप फार्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो फार्मूला आप साइड पे लिख दें कि ये फार्मूला जो मैं इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे पहले हम ज़रा थोड़ा सा इसका मज़ीद एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2√5 x²-1 इसकी पावर 1/2, साथ आ जाएगा 2x और साथ आ जाएगा dx।
प्यारे बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऐसा किया है कि 2 से मैंने ज़रब भी दे दी है, 2 से मैंने तकसीम भी कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि मैंने आगे डेरिवेटिव बनाना था। अगर आगे डेरिवेटिव बन जाए तो मैं पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ये फार्मूला जो है वो माइंड में रखेंगे, वो फार्मूला आप लिखेंगे साइड पर भी। ये फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो, तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा, फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा और उसी पावर पे डिवाइड और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पावर में 1 का इजाफा करके हमने उसी पर क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है। ये इस तरह सिचुएशन है, ये पावर में इजाफा कर दिया। तो लिहाजा बच्चों हम देखें कि यहाँ पे फंक्शन पड़ा है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर में 1 का इजाफा कर दें और उसी पावर पे डिवाइड कर दें तो इसकी इंटीग्रेशन हल हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1/2, ये तो वैसे ही आ जाएगा, और इसकी पावर में 1 का इजाफा कर दें, x - 1 की पावर 3 यानी 1/2 में 1 ऐड कर दें, 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, और आगे आप लिमिट्स लगा देंगे कि लिमिट्स आपकी क्या है, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट जो है √5। ये आपकी जो है वो इस तरह लिमिट्स आपकी इसमें पुट हो जाएंगी। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आप इसके अंदर जो है वो पुट कर देंगे। चले मैं इसको 1/2 को बाहर लिख लेता हूँ। 1/2 है सबके साथ ही, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटे ये बन जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपके पास x² - 1, और नीचे आपके पास आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी, एलसीएम लेंगे 2 1 और ये बन जाएगा 3/2, और ये भी आ जाएगा 3/2, और लिमिट आ जाएगी 2 √5। इसके बाद बेटे इसको मज़ीद कर लें 1/2, ये आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा x² - 1, इसकी पावर 3/2 और ये 2/3 बन जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2/3 उल्टा के, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ये आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म ख़त्म हो जाएगी और इस ये आ जाएगा 2 और √5। अब बेटे ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3, और इसमें आप अपर लिमिट पुट कर दें और फिर लोअर लिमिट। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा पहले फिर मज़ीद लिख लेता हूँ, x² - 1 की पावर √5, इसकी पावर है 3/2, ये भी आपने साथ माइंड में रखनी है, 3/2, और फिर है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आप बेटे इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे, अब आपका इसका फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख लें कि क्या हम तरतीब रखेंगे, ज़रा देखें जी। ये आपके पास हो गया 1/3, इसमें अपर लिमिट √5 है, ज़रा ध्यान से यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/3 क्योंकि पूरे के साथ है, इस तरह ब्रैकेट डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ √5, इसका स्क्वायर, ये इस तरह x की जगह अपर लिमिट आ गई -1, और इस पूरे की पावर आपको पता है कितनी है जी बच्चों, 3/2, ये जो ऊपर पड़ी हुई है। बेटे हमने x की जगह वैल्यू डालनी है, x की जगह √5 रखेंगे तो ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा, 1 तो वैसे ही आ जाएगा, इसकी जगह √5 लिखेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर पावर 3/2 भी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, तो वो लिख देंगे। माइनस का साइन डालेंगे, यहाँ माइनस का साइन डाल दिया। अब लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट में आपको पता है 1/3 तो हमने निकाला हुआ है बाहर, तो 1/3 में तो बाहर है, तो अब आपके पास लोअर लिमिट में भी x की जगह बेटे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1, और इसकी भी पावर, टोटल की पावर कितनी है 3/2, ये बेटे आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बेटे ये बन जाएगा 1/3, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 1, इसकी पावर 3/2, माइनस इसको लिख लेंगे 4 - 1, इसकी पावर 3/2, ये बेटे बन जाएगा 1/3, ये 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, इसकी पावर 3/2, माइनस ये बेटे आपके पास बन जाएगा
कितना बन जाएगा जी 4 - 1 3, 3 की पावर 3/2 ये बेटे बन जाएगा आपके पास। और यहाँ पे ये ब्रैकेट आप इस्तेमाल करते जाएं क्योंकि आपको पता है 1/3 पूरी टर्म के साथ है। इसके बाद बेटे इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, 4 को मैंने लिख दिया, माइनस ये 3 की पावर मैं बेटे इस तरह लिख लेता हूँ, 3 की पावर 3 कर देता हूँ और इसकी पावर 1/2 कर देता हूँ, ये बेटे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। बात समझ आ रही है? इसके बाद बेटे हम इसको लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/3, ये सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है इसमें बेटे, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 की ताकत 3 तो ये बढ़ जाएगा 8 और नेक्स्ट माइनस ये बेटे 3 की पावर 3 27 बनता है, 27 की पावर 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 और इसकी पावर 1/2 हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है, ये आ जाएगा आपके पास। ये बेटे आपके पास इस तरह है। 27 को हम लिख सकते हैं, 27 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके फैक्टर जो बनते हैं वो एक बनता है 3 फिर 3 फिर 3, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से जजर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 के ऊपर जजर आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद बेटे हम इसको लिख सकते हैं 3 पे दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर बन जाएगा 8/3 माइनस ये 3 इस पे 3 पे डिवाइड होगा तो जस्ट स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो ये बेटे आपका इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बच्चों आपको जो तरतीब है क्वेश्चन की वो नहीं भूलनी चाहिए बेटे, बाकी काम तो सिर्फ आपके लिए पुराना ही है कि जो फार्मूलाज हैं वो हमने वो ऐसे ही यूज़ किए हैं, पावर वाला फंक्शन का फार्मूला इस्तेमाल किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे जो काम किया है वो लिमिट्स पुट करके सिंप्लीफाई किया है क्वेश्चन को। तो इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस हैं, आप उनको ट्राई करते जाएंगे। जैसा कि अब इसमें जो स्मार्ट सिलेबस में आपका क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं मैं उनकी कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो हल करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा है, यहाँ पे देख लें जी x² + 2 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर 2 बनाया जा सकता है, 2 से ज़रब दे दें, 2 से तकसीम कर दें, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगा दें। ये 8वां क्वेश्चन जो है इसका स्क्वायर खोल दें, पहले स्क्वायर खोल कर फिर लिमिट्स इसमें पुट कर दें इंटीग्रेशन करके, तो ये भी इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, इसको हम देख लें क्वेश्चन 9 में क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन 9 में बेटे वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखा है उसने, क्वेश्चन 9 इसमें लिखा है इंटीग्रेशन -1 1 x + 1/2, आगे बेटे आपके पास है x² = x + 1, इसकी पावर स्क्वायर रूट है इस तरह और साथ इसके dx। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन पावर की शक्ल में ही नज़र आ रहा है। अगर पावर की शक्ल में ही नज़र आ रहा है तो हम बेटे उसके लिए भी टेक्निक इसी तरह अप्लाई करेंगे कि पावर है तो पावर का आगे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए ना तो पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में चलते हैं और देखते हैं कोई फार्मूला या कोई टेक्निक लगाने की जो प्रीवियस हमने पढ़ी हुई हैं उनमें से इस्तेमाल करने की। तो बेटे मैं इसको लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन -1 की पावर -1 to 1 x + 1/2 और x² = x + 1 स्क्वायर रूट और साथ इसके बेटे dx। तो स्क्वायर रूट वाली पावर जो जज़र वाला है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ये बेटे बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन -1 से 1 x² = x + 1 इसकी पावर 1/2। इसका बेटे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। यहाँ पे 2x बन जाएगा जमा 1 और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा और साथ इसका dx आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर हम 1/2 को बाहर निकाल लें, ये 2 जो नीचे पड़ा हुआ है ये बाहर निकाल लें क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन पे कोई काम नहीं है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो बेटे ये क्वेश्चन आपका इस तरह बन जाएगा 1/2
इंटीग्रेशन -1 से 1 एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 इसकी पावर ये है जी 1/2 और साथ इसके है 2x जमा 1 और साथ इसके आ गया जी dx। प्यारे बच्चों ज़रा देखिएगा गौर से कि हमारे पास वही चीज़ ये बन रही है कि फंक्शन है, फंक्शन की पावर है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है। ज़रा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का 2x होता है, x का क्या होता है 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो लिहाजा फंक्शन पढ़ा है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी पढ़ा है, तो पावर में 1 का इजाफा करके उसी पावर पे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो बेटे ये बन जाएगा आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 इसकी पावर 3/2। 1/2 में 1 जमा कर दिया। चले मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। 1/2 जमा 1, नीचे भी इसी तरह 1/2 जमा 1 और आगे लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट आपकी बेटे क्या है? लिमिट है -1 से +1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर देंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अब बेटे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटे ये बन जाएगा 1/2। अब मैं इसमें सारा थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 इसकी पावर ये हो जाएगी 3/2, नीचे भी आपके पास 3/2 और लिमिट आ जाएगी -1 से +1। ये 3/2 उसी तरह 2/3 हो जाएगा। तो बेटे ये आ जाएगा 1/2 ज़रब 2/3 इस तरह हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 इसकी पावर 3/2 और अपर लिमिट आ जाएगी -1 से +1, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये बेटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 इसकी पावर 3/2 और -1 से +1। अब बेटे आप इसमें लिमिट्स पुट कर दें और इसका फाइनल जवाब निकाल लें। तो अपर लिमिट पुट कर दें 1/3 पूरा ही बाहर लिख लें क्योंकि इसका जो है वो पूरे के साथ ही कंट्रीब्यूशन है। तो 1 पहले पुट करें, 1 का स्क्वायर बेटे -+1 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा और इसकी पावर 3/2। इसकी पावर इस तरह आप लिख दें 3/2, माइनस का साइन डाल दें, फिर इसमें लोअर लिमिट डाल दें, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपके पास +-1 हो जाएगा, फिर बेटे +1 हो जाएगा और इसकी भी पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटे, ये बन जाएगा 1/3, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 1 ये बन जाएगा 3 की पावर 3/2। ये बेटे बन जाएगा माइनस, ये आ जाएगा इसी तरह -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 +1 और इसकी पावर भी बेटे 3/2 हो जाएगी। तो इसको इस तरह बेटे लिखा जा सकता है 1/3। ये 3 की पावर 3/2 अभी मैंने लिखी है, 3 की पावर 3/2 को मैंने लिखा था, 3 की पावर 3 जो है वो बन जाएगी और 1/3 इंटू √3 इस तरह मैं लिख लेता हूँ 3 √3 ये आ गया बेटे। इसके बाद माइनस का साइन, ये माइनस और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर 3/2 1 ही आएगी तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1। अब बेटे इसको आप क्या करेंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये जस्ट √3 बच जाएगा और माइनस ये 1/3 बच जाएगा। तो बेटे ये इसका जो है वो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन हम जो है वो मज़ीद देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम छोटा सा एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो स्मार्ट सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं जी 10 देख लेते हैं, छोटा सा है ये, मैं करवा देता हूँ। फिर इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप एज ए होमवर्क के तौर पर उनको ट्राई करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये डेफिनेट इंटीग्रल के हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर अगर अच्छी तरह समझ आए होंगे तो बेटे ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछ लेता है वो क्वेश्चन। तो इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है, ये दोनों ही एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 तो बेटे कॉस टी की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, वैसे ही कॉस की क्या होती है प्लस साइन होती है, साइन लिमिट्स पुट करेंगे जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो इसमें बेटे उसने लिखा है इंटीग्रेशन 0 to 3
और dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये बेटे क्वेश्चन है और वो कहता है जी इसकी इंटीग्रेशन आप कर दें। तो बेटे यहाँ पे भी आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, आपको याद आ गया होगा कि इसको हम किस टेक्निक से हल करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 3 है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और साथ इसके dx। याद आ गया होगा कि आपके पास जो है वो आपने फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको कि अगर हमारे पास इस तरह इंटीग्रेशन हो 1 ओवर a का स्क्वायर जमा x का स्क्वायर dx, तो बेटे आपने फार्मूला पढ़ा था 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c, ये फार्मूला आप लिख देंगे। तो यहाँ पे a का रोल आपके पास क्या अदा कर रहा है, a का रोल आपके पास 3 अदा कर रहा है, ये a है ये x है। तो आप फार्मूले में वैल्यूज़ डालें तो बेटे ये बन जाएगा 1 ओवर a मीन 1 ओवर 3 tan इनवर्स x ओवर 3 और लिमिट आप डाल देंगे 0 से 3। क्या इंटीग्रेशन हल हो जाती है, तो अपर लिमिट पुट कर देते हैं और माइनस का साइन लगा के लोअर पुट कर देते हैं। तो बेटे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3, अब मैं अपर लिमिट इसमें डाल देता हूँ तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x की जगह 3 लिख दें 3/3 हो जाएगा और माइनस का साइन डालें, फिर लोअर लिमिट डाल दें tan इनवर्स और ये आ जाएगा 0/3। और यहाँ पे क्योंकि ये 1/3 पूरे के साथ है तो इस तरह ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, तो बेटे ये बन जाएगा 1/3, ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/3 का मतलब है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 0, ये आ जाएगा। अब बेटे ये आपके पास है 1/3, tan इनवर्स 1 जो होता है ना ये आपके पास 1 होता है, tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री पर होता है tan इनवर्स 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री पर 1 होता है, तो लिहाजा इसको लिख लेंगे tan इनवर्स 1 जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। इसके बाद जो है उसको बल्कि π/4 लिख लें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि tan जो है tan π/4 जो होता है ये 1 होता है, तो लिहाजा अगर tan इनवर्स उधर बनाएंगे तो बेटे ये π/4 इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1 के, तो लिहाजा tan इनवर्स 1 की जगह आप लिख देंगे π/4 माइनस tan इनवर्स 0 जो होता है वो 0 ही होता है, तो ये आ जाएगा और ये बन जाएगा π/4 3 × 12, तो ये आपके पास π/12 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बेटे आपने क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर लेना है, पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर जो है 11 तक ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 है, 16 है, 18 है, इनको भी हम करेंगे इंशाल्लाह। और ये आपके जो होमवर्क में क्वेश्चंस आपने इसको ट्राई करना है वो आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर मैंने जो करवाए नहीं हैं वो वाले क्वेश्चन आपने नोट कर लेने हैं। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर होमवर्क यहीं लिख देता हूँ मैं, इसमें क्वेश्चन नंबर आपने करना है 2 बेटे, क्वेश्चन नंबर आपने करना है 3, क्वेश्चन नंबर आपने करना है 4, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया है, 7 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 आपने करना है, क्वेश्चन 9 मैंने करवा दिया है, 10 भी करवा दिया है और क्वेश्चन नंबर आपने 11 करना है। तो बेटे ये आपके 3, 2, 5 और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन एज ए आपने होमवर्क के तौर पे इनको ट्राई कर लेना है और बाकी क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपका काम मुकम्मल हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।